एहतशाम साहब, ये चौथा इंजेक्शन है और तबीयत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी आपकी नज़र में क्या अब मज़ीद चाह रही है गेन करना, और अगर करना चाह रही है तो गेन कर क्यों नहीं पा रही है? देखिए, आमतौर पे ये कहा जाता है उवैद के सेहत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है ज़्यादा तकलीफ दे बात उस वक्त होती है कि जब PTI के लोग खुद ही सेहत पे सियासत कर रहे हैं अपने लीडर के बारे में। अभी मुझे याद है, इख्तियार वली साहब को भी याद होगा, सबसे पहले जिसने माजत के साथ भंड किया था वो सलमान सफदर साहब थे, जो इनके वकील हैं। जब उन्होंने आके बाहर आके कहा कि मैं मिल के आया, उनकी 70% खुदा ना खास्ता बिनाई ख़त्म होगी। फिर लोगों ने कन्फ्रंट किया, भाई आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में बात की है? नहीं, मुझे खान ने बताया। देखिए, उससे नेगेटिविटी पैदा होना शुरू है। चले इसको छोड़ देते हैं। अच्छी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल बेहतर है। चौथे इंजेक्शन के बाद जो इतलात आ रही हैं पहले से बहुत बेहतर है उनकी निगाह। अल्लाह करे ठीक रहे। वो तो कहते हैं ना, सजना भी मर जाना, दुश्मन पे मरने पे कोई खुश नहीं होता। ना मैं होऊंगा, ना इख्तियार वली होंगे, आप भी नहीं, कोई भी नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि सियासत हर जगह होती है। अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, उनको लगता है कि शायद एक ही चीज़ रहेगी कि सेहत को पॉइंट को एक्सप्लॉइट किया जाए। अभी आप देख लें, लीमा बीबी कल भी उन्होंने बात की, उज़मा बीबी ने भी बात की। उनका अपना गुस्सा अपनी जगह पे, जेल जाता कोई नहीं, लीडर जाते नहीं है। वो कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं, दोनों कहती हैं हम तो ओपनली नाम लेंगे। फिर आपने रिएक्शन देख लिया सलमान अकबर राजा का, वो कहते हैं हमको इस तरह की तस्दीक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीज़ें कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस होती हैं, हम उनको सड़कों पर ला के डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बिगड़ रही। ज़्यादा मामला अचकज़ई का और नासिर अब्बास साहब का, देखें ना, वो भी पीछे हट रहे हैं। और मेरी इत्तला तो वैद ये भी है कि अचकज़ई साहब ने एक दफ़ा फिर धमकी दे दी है कि अगर यही सूरत हाल रही, अपनी मर्ज़ी से मर्दान का जलसा रख लिया, अपनी मर्ज़ी से पिंडी का जलसा रख लिया, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि अपने अंदर जिसको कहना चाहिए पहले ठीक करें। पंजाबी कहते हैं बुनियादी तौर पर डिसाइड करती है, फिर अचकज़ई साहब को या अलामा साहब को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करती है। इख्तियार साहब, बुनियादी तौर पर ठीक है, उनकी सेहत बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमें एक्सेस दिया जाए। अब क्या वो एक्सेस के लिए ज़ाहिर अदालतों से तो राब्ते में है, लेकिन स्पीकर ऑफिस के ज़रिए भी कोशिशें होती रही मुज़ाकरात की। अभी एग्जैक्टली आप लोगों के दरमियान हो क्या रहा है? कोई बातचीत है या कहाँ खड़े हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उबैद। अब देखिए, शुरू में अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑफ़र की थी कि आएँ आप हमारे साथ बैठें, बट ये बड़ी हवाओं में थे कि हमने तो आर्मी चीफ के साथ बैठना है, हमने तो DGI के साथ बैठना है। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा, फिर कहा, ये चौथी बार इनको, आखिरी बार प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये दावत दी कि आप आइए, और उन्होंने स्पीकर की सरबराही में एक कमेटी बनाई जो आज तक इंटैक्ट है। ये 2 साल, सवा 2 साल से मुसलसल यही बात करते थे कि हमने आर्मी चीफ से मिलना है और हमने DGI से मिलना है। उन्होंने टाइम एंड अगेन कई बार ये बात क्लैरिफाई कर दी थी कि वी नॉट गॉट टू डू विद योर पॉलिटिक्स, एंड देन फिर जो आपकी डर्टी पॉलिटिक्स है उससे तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये चीजें अब उनको मेरे ख्याल में समझ आ गई है, लेकिन ये समझ तो आ गई है कि उन्होंने इनसे बात नहीं करनी। ये समझ अभी तक इनको नहीं आई है कि इन्होंने बैठना है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठेंगे तो आपको कोई रास्ता मिलेगा। हाँ, पार्टी जो है इनकी, पार्टी तो खैर वो थी नहीं, वो कुछ हम ख्याल लोगों का एक जमगट्टा है या जत्ता है या जो भी आप कहें, एक फिरका है जो मतलब किसी बात पे खुश नहीं होते। इवन पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मौका जब आता है, वो उस पर भी उनको खुशी नहीं होती, वो खफा ही होते हैं, उनको दुख, वो दुखी रहते हैं। वो नारे इन्होंने लगाए थे, इनके मुंह से निकल गए थे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अल्लाह माफी दे, ऐसा नारा किसी ने नहीं लगाया था। तो हमारी तरफ से जो कमेटी है वो इंटैक्ट है, लेकिन इनको ये बात अगर समझ आ जाए कि they have to sit with the political parties and political powers। ये जो बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है कि ये अपना जो कमेटी है, अपना आईन तफ़्वुज़ वाली कमेटी और PTI के दरमियान जो इख्तलाफात इतने पैदा हो गए, उसका नुकसान उन्हीं को ज़्यादा हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं, आप प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो ये अचकज़ई साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से करा देते तो शायद बहुत सारे उनके दुख दूर हो जाते, या आपके ख्याल में उसका मौका ही नहीं आने दिया गया? क्या हुआ? तो तैयार हैं अचकज़ई साहब? देखिए, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि अचकज़ई साहब का पोजीशन लीडर बनना और फिर PTI की तरफ से वो अनाउंस करना, दैट वाज अ ट्रम्प कार्ड। वो इमरान खान का एक ट्रम्प कार्ड था और उसने खेला, और उसका ख्याल ये था कि हुकूमत इससे पीछे हटती रहेगी और अपोजिशन के बगैर असम्बली चलेगी नहीं, और फिर ये रुक जाएगी। तो फिर ये मतलब आप समझ लें कि एक
डेडलॉक पैदा होगा और उस डेडलॉक से जो है तो फिर पीटीआई जो है या इमरान खान को शायद कोई फायदा मिल जाए। लेकिन हमने वही कार्ड उसके साथ ही खेल लिया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हम चकजई साहब को हम ले आए, अपोजिशन लीडर अलामा साहब जो हैं, राजा नासिर अब्बास, उनको भी हम ले आए। मैंने उसी वक्त कह दिया था जब इनकी नोटिफिकेशन हो गई थी, मैंने कहा कि अचकजई साहब की जिस दिन मुलाकात वजीर आजम से हुई और या अचकजई साहब की मुलाकात इमरान खान से हो गई, इमरान खान साहब ने उनके आगे जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखना है, जो स्टाइल रखना है एहतजाज का या एजिटेशन का, वो अचकजई साहब को कभी वारा खाएगा नहीं और वहीं से इनके रास्ते अलग हो जाएंगे। सो मुझे लगता यही है कि या इन तक पैगाम पहुंचा है जगदई साहब तक या जो भी है, लेकिन ये वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें या वो जो बड़े बुजुर्ग फैमिली ने जबरदस्ती में ना लड़की से पूछते हैं ना लड़के से पूछते हैं और जबरदस्ती जो है बिठा के अंगूठे भी लगवा लेते हैं, दस्तखत भी करा लेते हैं, ये इस तरह का एक वक्ती तौर पर हुआ है। लेकिन ये मुझे ज्यादा ये सारी सूरत है अख्तियार वली साहब, आप क्यों नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि अगर उनकी उनसे मुलाकात होगी, यानी चकजई साहब या अडियाला जाके उनसे मिल लें या फिर इधर आके वज़ीर आज़म से मिल लें, आप नहीं समझते कि एक मुलाकात आपको पहल करते हुए कर लेनी चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ रैंक एंड फाइल का मसला है, यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम पर चकजई साहब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो आप पहल करें, आप चकजई साहब को बुलाएं, बोलें आए जी बैठते हैं, बात करते हैं, इस मामले को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ भी वो कोई गलती करें जैसे आपने पहले कहा कार्ड वाला? ये इसमें कोई भी कबाहत नहीं है, ये मुलाकात हो जानी चाहिए। लेकिन अगर अब तक नहीं हुई तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि कि जब ये ईरान और यूएस की लड़ाई छिड़ गई थी, तो उसकी वजह से सबसे पहले पेट्रोलियम क्राइसिस का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ मुल्क में। किस तरह आपको पता है कि मतलब पेट्रोल पंप्स पे क्या हालात थे, प्राइसेस हाई हुई, उस पे क्या एजिटेशन थी। फिर पाकिस्तान ने जो पीस डायलॉग का एक सिलसिला शुरू किया, तो उसमें फिर हमारी क़ियादत, हमारी हुकूमत और पूरी रियासत उसमें इन्वॉल्व रही। तो उसमें लेकिन इख्तियार साहब आपका काम तो आसान हो गया ना। देखिए इन दोनों के इख्तलाफात की वजह से चकजई और पीटीआई के दरमियान, देखिए आपका काम ये, इन्होंने जलसा रख लिया था पिंडी का, वो आपसे इजाज़त मांगते ना देते, आपके लिए मुश्किलात होती, इससे पहले कि आप हुकूमत फैसला करते कि जलसा होने देने नहीं, आपस के इख्तलाफ की वजह से ना वो जलसा जो है ना वो ख़त्म हो गया। एहतशाम साहब वो जलसा होना भी नहीं था, अब वो आपको भी पता है, इनकी तैयारी भी नहीं थी, इन्होंने इसके लिए कोई मीटिंग भी नहीं की थी, वो होना भी नहीं था। और हमें भी किसी ने कहा कि यार बस फेस सेविंग के लिए आप चकजई साहब से कोई राब्ता है? उन्होंने कहा ना उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई ना, चकजई साहब से कोई राब्ता है? और वो जलसा जो था तो वो उनका हो नहीं पा रहा था, तो फीस सेविंग के लिए हमने उनकी बात हमने रख ली उनकी और हमने उनको कह दिया और उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर भी हम शुक्रिया, यानी पीटीआई की फेस सेविंग इख्तियार वली साहब आप करवा रहे हैं? तो आपको क्या ख्याल है, हम कोई फेस नोचने वाले लोग हैं? हम कोई ऐसे लोग, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, बदकिस्मती से उबैद इमरान खान गुज़श्ता जितने तजर्बात उसने किए, ही कुडंट लर्न हाउ टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। और पीटीआई बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप उसको कह लें, उसने भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करना लर्न नहीं किया। ये उस तरह बिहेव कर ही नहीं सकते, अभी तक ये कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो इनके धड़े बन रहे हैं। मतलब जिसके पास 3 बंदे हैं उसके ने अपना धड़ा बनाया हुआ है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये तो खैर, तो अगर ये लोग थोड़ा सा क्विकली जरा बताएं, चकजई साहब से कोई राब्ता है? चकजई साहब के साथ वैसे तो राब्ते हमारे बिल्कुल हैं, जो जिसको आप कह सकते हैं कि राह चलते हुए मिलते असेंबली में और हेलो हाय बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जो आपके पूछना चाह रहे हैं कि क्या किस तरह राब्ता होना चाहिए, उस तरह का राब्ता के जो राह चलते हुए ना हो, उसके अलावा वाला राब्ता हो ना। चकजई साहब के साथ हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और उनके साथ कभी राब्ता हमारा मुनक़ता नहीं हुआ है। हाँ, जो आप ऑफिशियल राब्ते की बात कर रहे हैं कि कोई मीटिंग हो, उसमें एजेंडे के पॉइंट वो टीओ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल अपना इख्तियार वली साहब और ले लें, वक्त कम है। अभी अडियाला जाने वाली बात तो ख़त्म ही हो गई है, हर रोज़ कहा जाता है 10,000 बंदे लेके आए, 100 से ज़्यादा बंदे नहीं जाते, तो आपकी मुश्किल यहाँ पे भी आसान होगी, आपको रुकावटों खड़े करने की ज़रूरत नहीं होती, बंदे खुद ही नहीं आते वहाँ पे। सर हम तो
हमें बिल्कुल कोई मतलब प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं। चलें, अब बाकायदा तौर पर वक्त अडियाला खत्म हो जेल गया के है। आसपास लोगों के पास वो जो उस रास्ते से गुजरते हैं, प्रॉब्लम उनको होती हाँ। है। और मेरे ख्याल में अडियाला जेल के सामने जाके अगर आप 10,000 लोग तो कभी जमा नहीं हुए, अगर आप 400-500 लोग जमा कर भी ले तो मुझे बताए उसका फायदा क्या होगा और किसको होगा। वो जाहिर है मुश्किल होगी लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो जा रहे हैं, जो लोग वहाँ से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इख्तियार वली साहब और एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।